और अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की, जो कि अपने बेबाक अंदाज और बातों के लिए जाने जाते हैं। वो फिलहाल लंदन में हैं। लंदन में बाबा बागेश्वर ब्रिटेन की संसद में रखे गए एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। लेकिन इस कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर का सामना एक पाकिस्तानी से हुआ। वो पाकिस्तानी जो सनातनी बन चुका था, उसने बाबा बागेश्वर से एक सवाल पूछा और धीरेन्द्र शास्त्री ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब हैरान रह गए। क्या था धीरेन्द्र शास्त्री का जवाब, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजाकिया है। सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही। क्या हुआ जब बाबा के दरबार में पहुंचा पाकिस्तानी? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था। आप लोग सनातन में पैदा हुए, मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ। जब पाकिस्तानी ने पूछा हिंदू बन गया, नाम बदलूं? तुम मोहम्मद आरिफ आजाकिया हिंदू कैसे हो सकते हो? नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? पाकिस्तानी को बाबा का बेबाक जवाब। सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कथा कर सनातन का प्रचार करने वाले बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंदन की संसद में पहुंच गए। ब्रिटिश संसद में सांसदों के आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सम्मानित किया गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातनी संदेश दिया और हनुमान चालीसा पढ़ी। वहां बैठे लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे। बाबा बागेश्वर ने भी बेबाक तरीके से अपना जवाब दिया। मैं आपका चैनल देख रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें एक बालक आया छोटा सा, तो आपने उसको एक लफ्ज कहा कि ठटरी के, तो वो ठटरी के क्या है? पहले उसका उत्तर हम दे सकते हैं, लेकिन दूसरे का लेकिन इसमें सबसे रोचक पल तब आया जब धीरेन्द्र शास्त्री का सामना हुआ एक पाकिस्तानी से। वो पाकिस्तानी जो कि पैदा तो पाकिस्तान में हुआ, लेकिन अब भगवत गीता पढ़कर हिंदू बन चुका है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजाकिया है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुशनसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए, मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने पहुंचे ये पाकिस्तानी मूल के आरिफ अजाकिया हैं, जो कि लंदन में रहते हैं। पाकिस्तान में जन्मे हैं, लेकिन अब सनातन से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने गीता पढ़ी और हिंदू धर्म अपना लिया। आरिफ अजाकिया हिंदू धर्म अपनाने के बाद एक असमंजस में थे, जिसे दूर करने के लिए वो बाबा के दरबार में पहुंचे। बाबा बागेश्वर से पूछा कि हिंदू तो बन गया, लेकिन नाम कैसे बदलूं? सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजाकिया हिंदू कैसे हो सकते हो? नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, क्या एक पाकिस्तानी बॉर्न भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? धीरेन्द्र शास्त्री से मोहम्मद आरिफ ने जो सवाल पूछा, उसके बाद हॉल में बैठे बाकी सभी सांसदों ने तालियां बजाई। साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जवाब का इंतजार करने लगे। बाबा बागेश्वर ने भी आरिफ को जो जवाब दिया, उसको सुनकर खुद मोहम्मद आरिफ भी वाह वाह कह उठे। हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं। हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। हमारे लिए यही काफी है, हमारे लिए यही बहुत है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। जिन आरिफ अजाकिया ने बाबा बागेश्वर से सवाल पूछा, वो कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि लंदन में बड़ी पैठ रखने वाले व्यक्तित्व हैं। आरिफ अजाकिया का जन्म भले ही मुस्लिम परिवार में पाकिस्तान में हुआ, लेकिन उनकी पैतृक जड़ें भारत से जुड़ी थी। कराची में वो मेयर रह चुके हैं, साथ ही अब सनातन के बड़े समर्थक हैं और साल 2022 में औपचारिक तौर पर हिंदू धर्म अपना चुके हैं। इसके बाद जब बाबा बागेश्वर लंदन पहुंचे, तो वो भी बाकी समर्थकों की तरह यहाँ उनसे मिलने आए। सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। सच ये है आरिफ साहब कि पाकिस्तान भी हमारा है,
1947 के पहले आप हमारे थे। एक दीवार लग गई है 47 के बाद की, बंटवारे की, पर बंटवारे में देश दो हो गए हैं, दिल तो अभी भी काटेंगे पाकिस्तानियों का, भारतीय निकलेगा। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये कार्यक्रम ब्रिटेन की संसद में सांसदों के ग्रुप ने आयोजित किया था और इसमें बाबा बागेश्वर को सम्मानित किया बालाजी के चरणों में। इस दौरान वहां ब्रिटेन की संसद में हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा गया और ये पहली बार था जब ब्रिटेन की संसद में हनुमान चालीसा पढ़ी गई। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने सनातनी ताकत की बात भी ब्रिटेन की संसद में कही। आई प्राउड ऑफ इंडियन, आई प्राउड ऑफ सनातन धर्म। जहां पर वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है, हम उस सनातन धर्म से हैं। जहां पर क्रांति के साथ साथ शांति की बात होती है, हम उस सनातन धर्म से हैं। जहां क्रोध के साथ साथ बोध की बात होती है। साथ ही लंदन में रह रहे हिंदुओं को भी एकजुट रहने को कहा। आप जिस दिन अपने नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पंजाबी, गुजराती का भेद मिटा करके ऑन फ्लैग, एक झंडा, एक देश, एक हम, एक भारतीय, ये मान करके जिस दिन आप लंदन में जीने लगोगे, भारतीयों का बंधन दुनिया के हर कोने में होने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम यहां पर या तो गुजराती बनकर रहते हैं, या पंजाबी बनकर रहते हैं, या मध्य प्रदेशी बनकर रहते हैं, या बिहारी बनकर के रहते हैं, या साउथ इंडियन बनकर के रहते हैं। हम एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं, इस देश में आप रहो पर भारतीय बनकर के रहो। बाबा बागेश्वर लंदन में कथा के लिए पहुंचे, साथ ही साथ लंदन में विश्व शांति के लिए हवन भी किया, जिससे विश्व में शांति और सद्भावना बनी रहे। अपने अंदाज के लिए भारत में पहले से ही सुर्खियां बटोरने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस लंदन यात्रा की हर तरफ चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।